जान चाहिए, जिंदगी के लिए जान चाहिए, जीने के लिए अरमान चाहिए, जिंदगी के लिए जान चाहिए, जीने के लिए अरमान चाहिए। हमारे पास तो कितने भी गम हो दोस्तों, पर हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए, पर हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। हेलो गाइज, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लांट पैथोलॉजी की हमने कई सारी वीडियोस को जो है पढ़ लिया है। इसके जितने भी रोग कारक थे सभी रोग कारकों को हमने पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बारी आती है आपके क्वेश्चंस की, जो कि आपकी जेट, आईसीआर, बीएचयू और एएओ, पेट जितने भी एग्जाम एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं और बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी के अंदर यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे तो नीट जो लेवल होता है वो भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की नॉलेज मिले और आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो 12th क्लास वाले जो है बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका जेट का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, पादप रोग विज्ञान की आधारशिला विज्ञान में कब रखी थी? तो आपको बताना है यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी की जो आधारशिला है वो विज्ञान के अंदर कब रखी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में। कब रखी गई थी? 19वीं शताब्दी के अंदर रखी गई थी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। अब बात आती है मजे की। आयरलैंड में आलू में पश्चेती अंगमारी। आयरलैंड के अंदर एक रोग आया था आलू के अंदर, जिसका नाम है पश्चेती अंगमारी रोग, और इसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ गया था। इसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ गया था, और इस अकाल को किस नाम से जाना जाता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, हम देखते हैं। आयरलैंड के अंदर आलू की खेती जो की जाती थी वो सबसे ज्यादा होती थी, और वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल आलू की खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, अगर आलू की खेती खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वहां के लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, तो इस अकाल को आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना गया था। किस नाम से? आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से, आयरिश फेमाइन के नाम से इसको जाना गया था। और यहां से हम बात करें, जैसे ये इनके ऊपर आलू के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे समथिंग 12.5 लाख लोग जो हैं इस अकाल के कारण भूखमरी से मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना भयानक जो है दृश्य वहां पे देख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फ्रांस में जो अंगूर उगाए जाते थे, अंगूर की खेती की जाती थी, वहां पे मृदु रोमिल आशिता रोग के कारण संक्रमण से नष्ट अंगूर की फसल को बचाने के लिए एक मिश्रण बनाया गया था, बोर्डो मिश्रण ने। बताना यह है कि यह मिश्रण किस वैज्ञानिक ने बनाया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर मिलार्डे अपने एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या बनाया था, आपके ये बोर्डो मिश्रण बनाया था। ठीक है, और जो कि आपके 1885 के अंदर आया था। और इस बोर्डो मिश्रण में क्या क्या मिलाया गया था, मतलब किस तरीके से इसको बनाया गया था, तो बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालता है नीला तोता प्लस चूना प्लस आपकी क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। अगर यहां से हम आयरिश दुर्भिक्ष की बात करें तो ये जो है 1845 के अंदर आपके पास में आता है। 1845 की बात है, और यहां से देखें मृदु रोमिल आशिता रोग, मतलब अंगूर की खेती में जो रोग लगा था, ये बोर्डो मिश्रण तैयार किया था, ये 1885 के अंदर आया था। ठीक है, 1885 के अंदर, जिसके अंदर नीला तोता, चूना और पानी मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है बोर्डो मिश्रण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्डो मिश्रण एक प्रकार का कवक प्लस जीवाणुनाशी मिश्रण है। ठीक है, तो कवकों को और जीवाणु को नष्ट करने वाला मिश्रण है एक प्रकार का ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 क्वेश्चन है, चावल के भूरे पर्णचित्ती रोग से चावल की फसल कब आया? 1943 के अंदर नष्ट हो गई, जिससे अकाल पड़ा, और इस अकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बात पे, चावल का भूरा पर्णचित्ती रोग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जो कि पर्णचित्ती रोग जो कि 1943 के अंदर आया था, और इसको नाम दिया गया था बंगाल का दुर्भिक्ष। क्या नाम दिया? बंगाल का
दुर्भिक्ष रोग, ठीक है, बंगाल के दुर्भिक्ष के नाम से इस अकाल को जो है जाना गया। और इसमें समथिंग 20 लाख लोग जो है आपके भूखमरी से मारे गए थे। कितने लोग? 20 लाख लोग जो है भूखमरी से मारे गए थे। तो आप यहाँ पर भी बहुत भयानक वाला दृश्य देख सकते हैं, ठीक है, 20 लाख लोग मारे गए थे, इसका मतलब बहुत खतरनाक वाला जो है ये दृश्य रहा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वैक्समैन ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? अब यहां पे बात आती है कि एंटीबायोटिक कौन सी है जिसकी खोज वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज वैक्समैन ने की थी। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सर्वांगी कवकनाशी की खोज किसने की थी? सर्वांगी कवकनाशी की खोज की थी आपके स्मेलिंग व कुल्का ने। स्मेलिंग प्लस कुल्का, ठीक है, किसने की थी? स्मेलिंग और कुल्का ने की थी। और इस जो आपके कवकनाशी है इसका नाम क्या है? तो यहां से आपके पास में जाता है कार्बोक्सिन। क्या नाम है? कार्बोक्सिन। आगे बात करते हैं, ये जो आपके स्मेलिंग और कुल्का ने इस कवकनाशी की खोज की है, सर्वांगी कवकनाशी की, ये की है 1966 के अंदर। कब? 1966 के अंदर। आगे बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, मतलब कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि माइकोलॉजी का जनक कौन है? तो P.A. माइकेली, ध्यान रखिएगा आप, P.A. माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, P.A. माइकेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे फादर ऑफ माइकोलॉजी आया है तो हम यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके माइंड के अंदर आया होगा कि सर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किनको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप, इजे बटलर नामक एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पादप रोग जो विज्ञान है अपनी विज्ञान की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे? ग्रीक भाषा से हुई है, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना होता है ये आपके पादप रोग विज्ञान। पहला आता है आपके पास में फाइटोन, जिसका मतलब पादप होता है। फिर आता है आपके पास में फाइटोन के बाद में आता है पैथोज, इसका मतलब रोग होता है। और फिर आता है लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, तो यहां से आता है पादप रोग विज्ञान, मतलब पादप रोगों का अध्ययन करना। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? पादप रोगों का अध्ययन करना। तो फाइटोन, पैथोज और लोगोस से मिलकर यह बना हुआ है और ग्रीक भाषा का शब्द है। पूछा जाता है कि पादप रोग विज्ञान किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, रोग क्या है? तो रोग जो है एक प्रकार की हानिकारक प्रक्रिया है। रोग एक प्रकार की क्या है? हानिकारक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होती है? पीड़ा उत्पन्न होती है, दर्द उत्पन्न होता है। हानिकारक प्रक्रिया है जिसमें पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात पे, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप जो है याद रख सकते हैं। हानिकारक पीड़ा है, प्रक्रिया है जो कि पीड़ा उत्पन्न करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और 11 है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि सर अगर मान लो काइटिन आता है तो कौन सा लगाएंगे, या सेल्यूलोज आता है तो कौन सा लगाएंगे? उसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं कि कब आपको काइटिन लगाना है और कब आपको सेल्यूलोज लगाना है। अगर काइटिन दे रखा है तो काइटिन आप बिल्कुल लगा सकते हैं वहां पे। अगर काइटिन नहीं दे रखा है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन ऑप्शन में नहीं है, क्या है? सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज आपको लगाना है। लेकिन एक और कंडीशन आती है हमारे पास में जिसका हम आगे बात करने वाले हैं। कवक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कवक जो है एक प्रकार के यूकेरियोटिक, यहां ध्यान दीजिएगा, यूकेरियोटिक क्लोरोफिल रहित
यूकेरियोटिक क्लोरोफिल रहित और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय क्या है, जीव है। आगे बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 13 की पटयुक्त व पटहीन संरचना किस रोग कारक में होती है। तो आपने कवक तो पढ़ा ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक के अंदर, फंगाई के अंदर आपकी पटहीन और पटयुक्त जो है संरचना होती है। अगर आपको ये सारी डिटेल्स जो है डिटेल्स चाहिए नॉलेज, तो आप जो है पिछली हमने वीडियो पढ़ी है कवक के बारे में, जीवाणु के बारे में, तो उनको आप जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से जो है इसके बारे में पता चल जाए और आपका क्वेश्चन और सिंपल हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यूकेरियोटिक रोग कारक का नाम बताइए। नाम बताना है जो रोग उत्पन्न करता है। ऐसा यूकेरियोटिक रोग कारक बताना है आपको जो कि क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आंसर है आपका कवक, मतलब फंगाई। ठीक है, यही एक ऐसा कारक है जो कि यूकेरियोटिक होता है। बाकी हम बात करें यहाँ से वायरस, जीवाणु, फाइटोप्लाज्म या फिर वायरोइड या प्रियोन, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ओमाइकोटा संघ के कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बात की है और आपको मैंने समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन थोड़ा सा और समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं हम कि ओमाइकोटा एक ऐसा संघ है जिसकी कोशिका भित्ति आपके सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर सेलुलोज होगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, काइटिन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, रासायनिक रूप से कवक कोशिका में पाया जाता है। रासायनिक रूप से कवक की जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड प्लस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो है रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कवकों के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कवकों की जो कोशिका द्रव्य होता है उनके अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में इसको कह सकता हूं, जिसके अंदर राइबोसोम के दो टाइप हमें देखने को मिलता है, 80S और 70S। तो इसके अंदर जो है 70S टाइप का जो है राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है। सॉरी, कोशिका द्रव्य के अंदर 80S पाया जाता है। लेकिन अगर इसी के साथ में बात करूं, कोशिका द्रव्य में एक और कोशिका होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं यहां से, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 70S टाइप का होता है। कौन सा होता है, 70S का। लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर बात आती है तो 80S टाइप का राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन प्लस आरएनए का, प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है, जिसमें आपकी जो है यहाँ पे 40% तो प्रोटीन होती है और प्लस में 60% जो है आरएनए पाया जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे राइबोसोम किसके बने होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होता है। 40% प्रोटीन और 60% यहाँ पे आरएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, अविकल्पी परजीवी के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो एल्बुगो एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा और साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे पक्सीनिया की यहाँ से हम बात करते हैं। और भी कई सारे हैं यहाँ पे अविकल्पी परजीवी के उदाहरण। अब देखो क्वेश्चन सर ऐसे पूछा जाएगा क्या, अरे नहीं भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अविकल्पी परजीवी के उदाहरण आपको दिया जाएगा कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से अविकल्पी परजीवी का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको 3 दे दिया जाएगा और एक अलग दे दिया जाएगा। तो आपको नहीं है तो मतलब एक नहीं है, या फिर आपको 3 दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा अविकल्पी परजीवी का उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे घूमता है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विकल्पी परजीवी के उदाहरण है। तो आस्टिलागो और टेफ्रिना दोनों ध्यान रखना है आपको, आस्टिलागो और टेफ्रिना सेम क्वेश्चन का टाइप वही है मेरे भाई, क्वेश्चन का टाइप वही है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्पी
मृत जीवी है, देखिए विकल्प भी मृत जीवी है या फिर नहीं है, तो कोई किसी भी तरीके से आपको जो है ऑप्शन दिया जा सकता है और कंफ्यूज किया जा सकता है। कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो है आज के 20 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम जो है 21 से स्टार्ट करेंगे 40। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को